सीतापुर में कागज फिल्मांकन करने के बाद अब कागज 2 फिल्म कब रिलीज होगी, आइए जानते हैं। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर सतीश कौशिक साहब मौजूद हैं और जिनको सभी हास्य अभिनेता के तौर पर भी जानते हैं और सीतापुर से आपका विशेष लगाव है। सीतापुर के उसी स्थान पर यानी कंदुनी पहुंचे हुए हैं शरद चौधरी जी के यहाँ और इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कब तक आ रही है कागज 2 फिल्म? सबसे पहले तो पंकज जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि जब भी मैं सीतापुर आता हूँ या बिस्वा आता हूँ या कंदुनी आता हूँ, आपसे आमना सामना होता है और हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बार कुछ बोल के जाता हूँ और फिर मिस करता हूँ इस जगह को असल में, कि मैं क्योंकि इस जगह से कंदुनी से मेरा ऐसा जुड़ाव हो गया है, सीतापुर से, बिस्वा से, जितने भी आसपास के गांव हैं यहाँ पर, नेमिशरण से, इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, इतना बड़ा मतलब धार्मिक स्थल है। और मैं जब भी आता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी अपनी जगह है, मतलब है ना, क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद कागज़ फिल्म बनाई थी और वो इसी इलाके में बनाई, तो उसकी सक्सेस तो आप सबको पता है। शरद भैया भी उसके अंदर को प्रोड्यूसर थे और इन्होंने जिस तरह से मेरे को कन्विंस किया था कि आप यहाँ आके शूटिंग करो, आप देखो तो सही, समझे ना, कि ये जगह क्या है। मतलब मैं तो कहीं और जा रहा था तो सडनली ये मुझे यहाँ खींच लाए थे असल में, और तब से मेरा ऐसा लगाव हुआ है इस जगह से कि मैं हमेशा यहाँ पर दौड़ के आने का दिल करता है। आज भी ऐसा मौका मिला, यहाँ पे क्रिकेट मैच था GCI का और यहाँ पे मतलब टीम्स थी अलग अलग, और हमारी गुंजन को चेयरमैन बन गई हैं बैंक की, वो बहुत बड़ी यहाँ पे एक प्लांट लगा है रेडिको का। तो ये देख के सुन के बड़ी खुशी होती है कि पहले यहाँ स्किल सेंटर था, पावर प्लांट था, समझे ना, यहाँ पे शरद भैया ने पुलिस स्टेशंस को अच्छा बना दिया था, यहाँ का जितना भी प्रशासन है वो कितना मददगार होता था हमको फिल्मों के अंदर। और ये देख कर के कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ये सब इनकी बदौलत है। इनके पिताजी जय चौधरी साहब, जो कि जिनका गांव था ये, और जो इस गांव के लिए अपना कण कण देने को तैयार थे असल में, है ना। तो बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसी मिट्टी से, ऐसी जगह से किसी रूप से जुड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आने का दिल करता है। जहाँ तक कागज़ 2 की बात है, कागज़ 2 अभी तक कंप्लीट हुई है, शरद चौधरी जी फिर उसमें को प्रोड्यूसर है, समझे ना। और हमने एक और फिल्म बनाई है जो कि कागज़ एक ब्रांड है, एक फ्रेंचाइजी हमने बनाई है नेग्लिजेंस ऑफ द सिस्टम पे, पहली कागज़ जो हमारी थी वो इस बात थी कि कागज़ पे लिखा हुआ कैसे एक कॉमन आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए फांसी का फंदा बन जाता है, कि वो अपने आप को प्रूव ही करता रहता है कि कागज़ पे जो लिखा हुआ गलत है, मैं तो ज़िंदा हूँ। कागज़ 2 जो है वो है कि जो कागज़ पे लिखा हुआ है, हमारे अधिकार जो लिखे हुए हैं, कॉमन मैन के जो अधिकार लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करना कितना ज़रूरी है। आर्टिकल 21 जो बोलता है राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री मूवमेंट एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उसके लिए है। और ये मतलब कि किसी का हम रास्ता नहीं रोक सकते असल में। ये जो रैलीज, धरने वगैरह होते हैं, उसकी वजह से कॉमन मैन को कितनी परेशानी होती है। तो उसके ऊपर बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऐसा, और हमने कुछ सुझाव दिए उस पिक्चर के थ्रू। तो कागज़ 2 अगेन एक ऐसी पिक्चर होगी जो समाज के ऐसे दर्द को दिखाएगी जिससे हम सब गुजर चुके हैं, हम गुजरते रहते हैं उससे, लेकिन उसका क्या उपाय होना चाहिए वो भी हमने इसके अंदर दिखाया है असल में। सतीश जी, कागज़ फिल्म और कागज़ 2 में अगर देखें तो दोनों में एक्टर्स में कोई बदलाव है? जी, क्योंकि कहानियाँ अलग अलग है ना, ये वो कहानी नहीं है। तो पंकज त्रिपाठी ने वो डेडमैन का रोल किया था, इसके अंदर अनुपम खेर हैं, दर्शन कुमार हैं जो कश्मीर फाइल्स में बाप बेटे का रोल कर चुके हैं, दर्शन कुमार हैं, नीना गुप्ता हैं, मैं खुद हूँ, मेरे क्लासमेट्स हैं अनंग देसाई साहब, मेरे एक और क्लासमेट है करण राजदान, वो हैं उसके अंदर। तो मतलब सब तकरीबन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर्स हैं उसके अंदर। तो ये जो कास्ट है ये उससे बिल्कुल अलग होगी। कागज़ 3 होगी तो उसके अंदर दूसरी कास्ट होगी। तो हम समाज के ये जो नेग्लिजेंस सिस्टम की वजह से, जो कहीं लूप होल्स है सिस्टम की, उसकी वजह से कॉमन मैन कितना परेशान होता है। एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी जो है वो कागज़ हमेशा दिखाती रहेगी। कब तक आ रही है फिल्म? ये अप्रैल मई तक तैयार हो जाएगी बिल्कुल, मतलब सिनेमाघरों में आने के लिए। आज आपने कंदुनी पहुंचकर एक
लोगों के बीच में एक घोषणा भी की कि यहाँ पर थिएटर की बात उठाई आपने। आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए आपने कागज़ भी यहीं से रिलीज़ कराई थी, और जो थिएटर बनेगा उसमें क्या कुछ रहने वाला है? ये पिक्चर टाइम एक थिएटर है, कॉन्सेप्ट है कि 2.5 घंटे के अंदर एक मल्टीप्लेक्स खड़ा हो जाता है इन्फ्लेट होके, एयर कंडीशन, पुश बैक सीट्स, 5.1 डिजिटल साउंड, एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी, और आसपास अपनी दुकानें, खाना पीना, पूरी F&B आपकी हो सकती है असल में। और वो जो है, बारिश हो रही हो, हवा हो रही हो, तूफान आ रहा हो, वो थिएटर वैसे का वैसा खड़ा रहता है, उसको इतनी वो दी जाएगी। तो ये थिएटर जो है पिक्चर टाइम, जो सुशील चौधरी जी एक हैं, उन्होंने इसको ईजाद किया है, उनका दिमाग है। शरद भाई ने भी उनकी बहुत मदद की है कि इस तरफ आए। तो ये हमने तब तो कागज़ दिखाई थी 2021 के अंदर, लेकिन फिर कोरोना की वजह से हम लोग इसको एक्चुअली वो कर नहीं पाए। लेकिन अभी वक्त आ गया है, अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत उछाल लेने वाली है, बहुत बड़ा मतलब उसका तरक्की होने वाली है। और एग्जीबिशन सेक्टर जो है वो हमारे देश में बड़ा वीक है। जहां हमारे देश को कम से कम, मतलब स्पेशली हम यूपी की बात करें तो यूपी में 24 करोड़ जनता के लिए जो है वो सिर्फ 500 थिएटर है ना। और वो उसमें से 75% थिएटर तो एक्चुअली बड़े बड़े शहरों में ही है, तो हमको यहाँ कम से कम यूपी में 5,000 थिएटर चाहिए असल में। 5,000 थिएटर होंगे तो लोगों को वो हो सकता है। और हमको यहाँ तो कम से कम पूरे इंडिया में तो और भी ज़्यादा चाहिए असल में, एक कम से कम 1,00,000 थिएटर चाहिए असल में, तो जा कर के वो। तो ये एग्जीबिशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कि आप प्रोडक्ट तो बना लोगे, पिक्चर तो बना लोगे, पर दिखाओगे किधर। और आज बिज़नेस क्या हो सकता है? आज हम देखते हैं कि पठान का बिज़नेस इतना हो गया, लेकिन अगर गांव-गांव चप्पे चप्पे में थिएटर हो तो ये 500 करोड़ का बिज़नेस जो है 1,500 करोड़ का होगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो थिएटर की बात कर रहे हैं, वो थिएटर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्व भी बढ़ेगा सरकार का, और आमदनी भी बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। और ये कोई इसमें रियल एस्टेट नहीं चाहिए कि आपको दीवारें बनानी पड़ेंगी और आपको इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करनी पड़ेगी। सब कुछ, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना है, आपको पुलिस की परमिशन चाहिए, आपको फायर ब्रिगेड की परमिशन चाहिए, आपको म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन चाहिए, और 100 बाई 100 की जगह चाहिए, ठीक है ना। तो वो 100 बाई 100 की जगह तो इनके पास 100 निकल आएंगी असल में, क्योंकि हम तो आसपास चाहते हैं, वो चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो बिस्वा हो, चाहे वो कंदुनी गांव हो, या आसपास के और जितने आसपास के शहर कौन कौन से पड़ते हैं, सब जगह खोलना चाहेंगे हम तो, ताकि नेमिशरण में खुल सकता है, क्योंकि इतनी आबादी है, इतने लोग आते हैं वहाँ पर, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। कागज़ की आपने अहमियत बताई, कागज़ बनाई, कागज़ 2 बना रहे हैं, और आपने आज संकेत दिया कागज़ 3 भी बनाएंगे। कागज़ पर आगे भी मूवीज़ बनती रहेंगी? कागज़ अपने फ्रेंचाइजी बना लिया है कि कैसा कि कागज़ हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए जाए तो पतला सा पेपर है, लेकिन अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है। जो लाइन कागज़ की पहली कागज़ में भी थी कि कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज़ है ये कागज़ भी। बारिशों में है नाव कागज़ की, सर्दियों में अलाव कागज़ की, आसमां में पतंग कागज़ की, सारी दुनिया में जंग कागज़ की। कागज़ हमारे, चाहे हम पैदा होते हों, चाहे हम स्कूलिंग करते हों, चाहे कॉलेज करते हों, हमारे जीवन से लेकर मरण तक कागज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कोर्ट्स में कागज़ कितना इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट में कागज़ कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी शादी ब्याह के लिए कागज़ कितना इम्पोर्टेंट है, एक न्यूज़पेपर कागज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो कागज़ ये तो बाई चांस ऊपर वाले का आशीर्वाद था, और ये जय चौधरी साहब का आशीर्वाद रहा होगा कि कागज़ नाम की पिक्चर एक ऐसी जगह पे बननी थी जहाँ पे जिनकी उनकी आत्मा और उनका साथ जो है वो हमारे साथ है, शायद उन्हीं की वजह से शायद सक्सेस। वो तो फिल्म के बड़े शौकीन थे, वो तो कागज़ के भी शौकीन, हाँ, वो तो हमेशा कागज़ के भी शौकीन थे, कागज़ का ध्यान रहता था। वो तो कागज़ से बहुत जूझे हैं असल में, है ना, कागज़ से बहुत जूझे। उनकी व्यथा और कथा को आपने समझ लिया था, और कागज़ फिल्म आपने दिखाई। हाँ, ये तो हो गई कागज़ पे बात। एक और सतीश जी बात आ रही कि आप सीतापुर में एक तीसरी फिल्म ला रहे हैं, बड़ी फिल्म की सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले? सीतापुर ने अभी हमारे सीतापुर के आसपास, मतलब सीतापुर तो करेंगे ही करेंगे, मतलब सीतापुर, बिस्वा और नेमिशरण, तो एक अभी वर्किंग टाइटल है उसका आरती, जो हम एक्चुअली उस धर्म स्थान पर, तीर्थ स्थान पे, जो बहुत ऋषि मुनियों का माना जाता है, नेमिशरण जो है कि कितने महंत और महान मतलब वहाँ पर हुए हैं। तो बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर, आसपास कृष्ण के मंदिर
हमारे तो यही करता धरता है, इन्होंने इतने मंदिर ऑलरेडी दिखा दिए हैं, समझे ना। तो एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, धार्मिक पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं इस एरिया में। वो उसकी स्क्रिप्ट तकरीबन तैयार है, तो उस पर काम चल रहा है। पर वैसे देखा जाए तो मैं जो स्क्रिप्ट सोचता हूँ, अगर वो छोटे शहर की है तो मैं सोचता हूँ कि भैया मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं इसको आसपास ही शूट करूँ। लेकिन अब हम यहाँ से, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, आसपास और भी जाएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी मदद करता है फिल्मकारों की, मतलब कितने, चाहे सब्सिडी हो, चाहे मतलब यहाँ पे वन डे, अभी तो वन विंडो क्लियरेंस हो गया, और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने OTT फिल्म्स को भी अनुदान देने की बात की है। तो ये तो उत्तर प्रदेश तो हमेशा बेस्ट स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग रहा ही है। तो करेंगे, एक पिक्चर नहीं, मैं तो चाहूँगा कि और भी फिल्में बनेगी यहाँ पर। जी, तो सतीश जी, सीतापुर के लिए विशेष इनके प्रयास रहते हैं कि जो भी कोई फिल्म बननी होती है, सीतापुर की तरफ मूवमेंट आपका रहता है, और आने वाले दिनों में एक धार्मिक बड़ी मूवी की तलाश है, और वो बहुत जल्द ही आप इधर बनाएंगे भी। और राज्य सरकार की ओर से फिल्मों को लेकर जो प्रोत्साहन मिल रहा है, आज आप इसमें भाग लिए थे इन्वेस्टर समिट में? जी हाँ, आज वहीं से आया हूँ असल में, और वहीं पे हमने इन्वेस्टर समिट में अपना पिक्चर टाइम सुशील चौधरी जी और मैंने जो है वहाँ पे प्रेजेंट किया अपना, कि ये कॉन्सेप्ट जो है, हम 500 थिएटर जो लेके आने चाहते हैं, कि हम यहाँ पे कहें और 500 करोड़ का निवेश हो यहाँ पर। वो लोग सुने, इन्वेस्टर्स आए हुए थे, कई लोग हमें मिले, कार्ड दिए अपना कि आपका ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे असल में। तो इस तरह के जब समारोह होते हैं तो उसमें आदान प्रदान तो होता ही है। अब क्या होता है क्या नहीं होता पता, लेकिन हमने अपना वो जो है पिक्चर टाइम थिएटर जो है वो प्रेजेंट किया वहाँ इन्वेस्टर्स के सामने। योगी जी पर कोई फिल्म नहीं सोच रहे हैं? बातचीत चलती रहती है। बात ऐसे हुई कि हमारा एक दोस्त प्रवीण जी ने किताब लिखी हुई है, लेकिन अभी तक उसके राइट नहीं मिल पाए हैं असल में। लेकिन वो किताब मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि एक वाकई में योगी की जर्नी की कहानी है, मतलब योगी जी की नहीं, पर एक जो योग और अपने मतलब सिंप्लिसिटी से और अपने बिलीफ से और त्याग से कैसे योगी बने वो असल में ना। तो मेरे को वो किताब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके राइट नहीं मिल पा रहे हैं मुझे। राइट मिले तो सोचेंगे ज़रूर, 100% सोचेंगे, क्योंकि योगी जी एक बहुत बड़ी प्रभावशाली प्रतिभा हैं, जो कि यूपी जैसे उमंगस बहुत बड़े स्टेट को इस सुचारू रूप से चलाना और किसी तरीके से चलाना और कोड कंडक्ट के साथ और रूल के साथ चलाना और अच्छी तरह चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सतीश कौशिक साहब, जो योगी जी का कार्यकाल है, जो उनके कार्य करने की शैली है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और निसंदेह वाकई में अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और भी फिल्में बनती हुई दिखाई देंगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।